हे गाइस, वेलकम बैक टू अपने क्रिप्टो डेली। मज़ा ही आ गया। बिटकॉइन की कुछ हमने परसों नरसों बॉटम लॉन्ग्स पकड़ी थी, एग्जैक्ट बॉटम लॉन्ग पकड़ी थी और वहाँ मार्केट आई नहीं दोबारा। 107 500 पे एक लॉन्ग दी थी, टारगेट सिर्फ 109 100 कुछ था, लेकिन फट गया बिटकॉइन 112 के चला गया और नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया। हालांकि ये ऑल टाइम हाई टेक्निकल सेंस में नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ $100 या फिर एसएल लेने ही गए मैक्स टू मैक्स, हम कोई न्यू ऑल टाइम हाई पे सस्टेन नहीं किए। अभी हम 111 के अराउंड चल रहे हैं, जो कि डिसेंट है। जहाँ पे पहले हमने देखा था 3 4 या एक समय पे लोग बात कर रहे थे $8 बिलियन के लिक्विडेशन है, हम उसी एरिया के अराउंड है जहाँ लोग लिक्विडेट हुए हैं। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं, इवन इथेरियम में तो लोगों की टाटा फिस हो गई, मतलब बहुत दिक्कत है। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ मैं, किसी पहलू को समझूं। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, प्रो ट्रेडर से जुड़ना है तो ये वीडियो देख लो, लाइक का बटन ठोकना है इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, टैब देख रहे हो कितने सारे टैब खोल के रखा हूँ, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। हर एक चीज़ को हम समझेंगे, देखेंगे और परखेंगे। ओके, सो आई सी यू गाइज। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, ठीक। मैं शुरू कहाँ से करूँ? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, देखना यहाँ से। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट ट्रेडिंग लाइट का, एंड ट्रेडिंग लाइट की जगह से मैं हटा देता हूँ, इसको हटाओ। ट्रेडिंग लाइट की जगह मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, नेट अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इस चार्ट को थोड़ा सा हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है। ये ग्रीन जोन जो आपको दिख रहा है कैपिटलेशन है, मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। जो रेड जोन है वो यूफोरिया है, ग्रीड है। जहाँ पर बिटकॉइन अगर 10 जाता है, मतलब वहाँ पे जाता है, तो उस जगह यूफोरिया होता है, मतलब मार्केट में हर कोई सिर्फ बाइंग सजेस्ट कर रहा होता है, कोई सेलिंग कर नहीं रहा होता है, सब प्रॉफिट बुकिंग कोई कर ही नहीं रहा होता है। और ये कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है कि ऑल टाइम हाई बिटकॉइन को बाय करने वाले ब्लॉकचेन पे जो एड्रेसेस हैं, जो मोस्ट बिग एड्रेसेस हैं, वो एक्चुअल में प्रॉफिट में आ गए हैं कि लॉस में। तो अभी जो मोस्ट लोग हैं ना, वो प्रॉफिट में। और ये ऐसा टाइम होता है, नेट अनरियलाइज प्रॉफिट आप देखोगे ना 57% दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक। 57% इज अ बिग डील गाइस, ठीक है। 57%, तो 57% प्रॉफिट में मोस्टली, मतलब ये सब नहीं है, मतलब ये एक एवरेज है कि 57% लोग प्रॉफिट में ही हैं। तो ये जो प्रॉफिट है, और हम यूफोरिया ग्रीड की टेरिटरी में, रेड जोन में चल रहे हैं, ये मुझे ये बताता है कि हमें ना बिटकॉइन में एक मतलब बुल रन, एक जो मेजॉरिटी पोर्शन है ना, इवन 80 to 90% बुल रन का ख़त्म हो चुका है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अब अगर आपको मिलता भी है यहाँ से पुश ना, तो जो लोग 200 के, 180 के, इवन 150 के का भी टारगेट दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मेरे ख्याल से नॉट पॉसिबल है इस साइकिल में एटलीस्ट, ठीक। और इसके पीछे के रीजंस यही हैं कि बिटकॉइन टेक्निकली इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, या आप एम को भी देखोगे तो एम चलो ना, नहीं उठाया उतना कि भाई बुल मार्केट में वो, बट एक चीज़ सेंस बनाती है, वो ये कि एम ऑल्दो अपने यहाँ पर है जहाँ पर सेकेंड टॉप में मार्केट गिरी थी एम में, ठीक। तो इस जगह भी आ सकता है। तो मैक्स टू मैक्स अगर BTC 120 भी चला गया तो कोई इशू हमें नहीं होगा। कल इस सब चीज़ों के बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर बिटकॉइन में, सॉरी, ये गोल्ड में कल लॉन्ग ली थी। कल हमने गोल्ड लॉन्ग किया था इनफैक्ट, एक्चुअली। ओके, सो कल जो हमने गोल्ड लॉन्ग किया था वो किया था अराउंड 3287 समथिंग से, 3289 से किया था लॉन्ग, और वो पंप करके आई थिंक 1.2% का गोल्ड में हमने मुंह पकड़ा है लोगों को लॉन्ग का। हालांकि पता नहीं कौन कौन लॉन्ग करा होगा, मैंने किया, फंडिंग अकाउंट में किया था। और इसके अलावा अगर हम देखें बिटकॉइन का डेली इंडेक्स, हाँ ये अब आते हैं मेन मुद्दे पे, तो मुझे बात करनी थी। एक बात मुझे जो आपसे शेयर करनी है वो ये इंपॉर्टेंट है। देखना, डेली का टाइम फ्रेम है, RSI का देखो गौर से। यहाँ पिछली बार 78 पे था, अभी RSI सिर्फ 62 पे है। ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है कि RSI खुद को रीसेट कर रहा है। कल परसों कोई मुझे ज्ञान दे रहा था कमेंट सेक्शन में, यार RSI पगलू, RSI तो रीसेट करता है खुद को, RSI तो अपने आप को कूल ऑफ करता है। मैं मानता हूँ वो बात सही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है ना कि RSI जब तक नहीं क्रॉस कर रहा है, देखो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम तब आता है जब RSI भी ब्रेकआउट करे और ये प्राइस भी ब्रेकआउट करे। दोनों चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, और प्लस RSI इस वाले RSI के तो ऊपर है भी नहीं, तो फिर हम ये कह नहीं सकते कि ये रियल ब्रेकआउट है, राइट। तो जो ये ब्रेकआउट है, ये स्वीप करने के लिए भी हो सकता है, और ये इसको लेने के, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक लेवल बताऊँगा कहाँ पे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मार्क कर लो, ठीक। डेली के लिए हिसाब से मेरे लिए ये एक एग्जॉस्टिव मोमेंटम है। वाई? बिकॉज दिस इज अ क्लियर कट डाइवर्जेंस फॉर मी। मेरे लिए डाइवर्जेंस है, इक्वल हाइस पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, तो मेरे लिए डाइवर्जेंस ही रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉइन ग्लास था क्या? हाँ,
आई थिंक बिटकॉइन, ओके, सो दिस वन इज दिस, ओके, बिटकॉइन देखो, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, राइट, और इसमें ना बिटकॉइन में बहुत सारे लिक्विडेशन थे मार्केट में जो होने थे। यहाँ पर आप देखो, जब मैंने 107 के पे आपको लॉन्ग दी थी, उसका रीज़न ही यही था कि यहाँ पे इतने सारे लिक्विडेशन थे कि ये सब टारगेट हुए, 480 बिटकॉइन लिक्विडेट हो गए। यहाँ पर देखो कितने सारे लिक्विडेशन डेवलप हो रहे हैं। अब ये लेवल देखो, ये है एक मेन कहर लेवल, एकदम कहर लेवल है। 112.6 के का लेवल जो है, यहाँ 647 बिटकॉइन हैं जो ऑलमोस्ट लिक्विडेट हो सकते हैं अगर विक वहाँ तक जाए, और ये परफेक्ट एसएफपी पैटर्न भी बनेगा, यानी कि एक पुराने एटीएच के ऊपर गया, लिक्विडेट करा और नीचे आया। ये मेरा एक प्लान है जो हो सकता है वर्क करे। 380 बिटकॉइन की, यहाँ पे बिटकॉइन की क्वांटिटी अच्छी है, 600 ठीक है बिटकॉइन है यहाँ पे लगे हुए हैं। अब दूसरी एक चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर आओ, लेवल और भी हैं, आई थिंक 120 के अराउंड, यहाँ वाला, इस पर 176 ही है आई थिंक। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, नीचे भी लेवल्स हैं आई थिंक। ये एक लेवल है 118, बट यहाँ लिक्विडेशन ज़्यादा नहीं, बट आपको दिख रहा होगा लिक्विडेशन अप अंटिल 113 के तक या फिर 112.6 के का लेवल, ये आप मार्क करके रख लो, ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि अगर कुछ सीख रहे हो तो इस चीज़ को, इस बात को भूलना मत डायरेक्ट। और चैनल को सपोर्ट करना है तो बिंगेक्स पे अकाउंट बना लो हमारी लिंक से। एक मैं आपको बहुत बढ़िया ऑफर देता हूँ बिंगेक्स पे, बिंगेक्स वालों ने मुझे अभी जस्ट इन्फॉर्म किया, कोई भी नया अकाउंट क्रिएट कर रहा है ना, उसे $15 फ्री मिल रहा है, फ्री में $15 मिल रहा है इस लिंक से क्रिएट करने पे, ठीक है। और वीक्स में तो ये है कि आपको 20% डिपॉजिट बोनस मिलेगा अगर आप हमारी लिंक से बनाओगे, ठीक। बात करते हैं इथेरियम की, राइट। तो इथेरियम में देखो बहुत अच्छी रैली आई, बहुत अच्छी रैली आई है, और मैं बताऊं आपको, इथेरियम की भी लॉन्ग हमने दी थी, बट ये जो लिक्विडिटी क्लस्टर था 2670 तक पूरा लिक्विडेशन हुआ है। ये पता नहीं कौन वेल्स से कितने लोग लिक्विडेट हुए हैं, फिर ये लिक्विडेट किया, ये उठ के जनाब यहाँ पे आ गए, सबको लिक्विडेट मारा। अब मेरे हिसाब से एक नियरेस्ट लेवल 2834 का, जहाँ 5000 लिक्विडेशन है, बट नीचे तो देखो कितने लिक्विडेशन क्लस्टर्स हैं, ये 2750, 2730 और इवन 2716, इन तीनों लेवल्स को मार्क कर लो, ये टैप हो सकते हैं। ऊपर के लेवल्स में देखें तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहा 2900 पे, बट जो मैक्स दिख रहा है वो हमें अभी 2836 से लेकर दिख रहा है, मतलब हमने मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट्स को लिक्विडेट करके बाहर फेंक दिया है मार्केट से, ठीक। तो ये दो चीज़ें जो मुझे समझ में आई। अब लिक्विडेशन इथेरियम में देखें तो इसमें बहुत सारे लिक्विडेशन हो गए, बट नीचे 1 बिलियन का लिक्विडेशन हो सकता है अगर मार्केट अब नीचे जाए। तो अब शॉर्ट्स तो मार्केट से बाहर हो ही गए, अब उनको बाहर फेंकने के बाद मार्केट क्या कर सकती है। सबसे गजब की चीज़ जो बिटकॉइन करता आ रहा है, मैंने देखी अपनी लाइफ टाइम में, जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग में जर्नी रही है, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बिटकॉइन बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रुलाने में ना बहुत एक्सपर्ट है। तो वो यहाँ पर शॉर्ट्स को रुला दिया पूरी तरह से, इनको लिक्विडेट करके सिंगल कैंडल में। लॉन्ग लिक्विडेट होने बचे हैं, लॉन्ग रोने बचे हैं, और लॉन्ग कब रोएंगे पता है आपको, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट आप एज अ रिटेलर सोचना, सोच देखो कैसी है, मार्केट मेकर की तरह सोचना सीखो। देखना आप क्या सोचोगे, आप देखोगे, और ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जो भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, वो क्या बेसिकली सिखाते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, पार्ट टूल का आ गया मेरा। तो वो आपको क्या सिखाते हैं, ये मार्केट नीचे आए इस सपोर्ट पे, ये जो सपोर्ट दिख रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम का, यहाँ पे ये लॉन्ग ले लेना, ठीक, ऊपर चली जाएगी, ठीक, लोगों को ये दिखाएंगे। अब मार्केट मेकर तो पैसा बनाने आया, वो इस जगह पे जबरदस्ती इस सपोर्ट को तोड़ेगा फॉर सम टाइम एटलीस्ट, उसको तोड़ दे तो सारे लॉन्ग जो है यहाँ पे न्यू लॉन्ग क्रिएट होंगे, जो पहले से लॉन्ग लिए बैठे हैं यहाँ कहीं पर नीचे कहीं पर, वो लिक्विडेट हो, मतलब वो लॉस में जाने लगेंगे, मतलब वो अपना प्रॉफिट रियलाइज मतलब छोड़ने लगेंगे। ये एक तगड़ी चीज़ होगी। तो अगर आप मार्केट मेकर की तरह सोचो ना, तो आपको सबसे बेहतर लिक्विडेशन यहाँ मिलेंगे इस पूरे मूव में। ये पूरा मूव अगर रिवर्स हो जाए, 109 से जो ये जो पंप आया था, 109 से 112 तक जो पूरा पंप आया, ये पूरा मूव अगर वापस होता है ना, बिटकॉइन में बहुत तगड़े लिक्विडेशन हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत तगड़े लिक्विडेशन हो जाएंगे यहाँ पे आज, सिर्फ 109 के आ जाए। अब शॉर्ट टर्म में आप क्या देख रहे हो मार्केट को लेकर, मतलब आप लॉन्ग देखो, बुलिश है, ऑब्वियसली मोमेंटम बुलिश है, 4 घंटा बुलिश है, एवरीथिंग इज गुड। अब मैं क्या सजेस्ट करूँगा पर्सनली, मैं बोलूँगा कि कॉशियस, लॉन्ग ओपनिंग का जगह नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर रहा, आपको करना करो, कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना पैसा। मेरे लिए लॉन्ग ओपनिंग का लेवल है नहीं, और मैं 100% इस पर टिका रहूँगा। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है अपवर्ड पोटेंशियल कम है, नीचे का पोटेंशियल बहुत है। तो अगर मार्केट मेरे लिए
मार्केट मेकर मॉडल से मैं खेलता हूँ और उस मार्केट मेकर मॉडल के हिसाब से बिटकॉइन यहाँ आता है, थोड़ा बहुत बाउंस देता है, लोगों को ट्रैप करता है लॉन्ग्स को, अरे भैया सपोर्ट रिक्लेम हो गया लॉन्ग कर दो, ठीक। जहाँ वो लॉन्ग करें, मार्केट यहाँ से गिरे, हमारी 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA ये तीनों टूटे। एक ये मैं 4 घंटे की बात कर रहा था, सॉरी 1 घंटे की बात करनी है मुझे, हाँ ये रही 1 घंटे की। तो ये 20 EMA यहाँ बैठी है 110 700, 50 EMA 109 800 और 100 EMA 109 200 और 200 EMA 108 700। तो अब अगर हम 1 घंटे की 200 EMA, मैं 200 SMA को बहुत देखता हूँ, 200 EMA को, ये अगर टूटी ना, हमारा बियर मोमेंटम स्टार्ट होगा और जब ये टूटेगी तो उसके बाद जो बुलिश बेरिश रैली आएगी नीचे की ओर, उसमें बहुत तगड़े लिक्विडेशन होंगे। और मैं आपको बताता हूँ कितने लेवल के लिक्विडेशन होंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉइनग्लास के डेटा में, ठीक। लेट्स सी, एक बार देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 30 दिन का ही चार्ट खोला था, अभी कुछ दिन पहले मेरे ट्विटर पे पड़ा होगा, कितने सारे लिक्विडेशन थे, 8 बिलियन 9 बिलियन थे 111 पे। आज हम 111 पे बैठे हैं और लिक्विडेशन मैक्स टू मैक्स 105 पे 2 बिलियन का है। ये सिर्फ बाइनेंस का डेटा बता रहा हूँ तुम्हें, बाइनेंस पे 105.5 पे 2.18 बिलियन डॉलर लिक्विडेट होंगे लॉन्ग। और यहाँ देखो ये सिंबल चार्ट है, मतलब ये पूरा ग्लोबल चार्ट है, इसमें सारे एक्सचेंजेस इंक्लूडेड हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ 4.5 107.2 के आ जाएगा तो 4.5 बिलियन लिक्विडेट होंगे। यहाँ आने तक 103 आया तो 12 बिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे, 12 बिलियन। और ऊपर 112.2 गया तो 600 650 ही मिल रहे हैं। नीचे की 109 900 पे भी 1.33 बिलियन लिक्विडेशन है। तो इन 3 लेवल को तुम्हें मार्क कर लेना है। हाइपर लिक्विड को देखते हैं, लेट्स सी। हाइपर लिक्विड में भी लिक्विडेशन 107.9 के पे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। जब लिक्विडेशन कर दी है मार्केट ने और मार्केट मेकर अभी भी हम समर में हैं, मैंने आपको परसों नरसों एक वीडियो में समझाया, समर में मार्केट चॉपी होती है। मार्केट मेकर आज भी वही मॉडल पे काम कर रहा है, देखो जो बोला वही हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट खाएगा, उसके पास पैसा कमाने का तरीका नहीं है। अब ओपन इंटरेस्ट ही इकलौती चीज़ है जिससे वो पैसा कमाएगा, तो वो वहीं से कमा रहा है। वो ओपन इंटरेस्ट को लिक्विडेट करा के ही पैसा कमा सकता है मेरे भाई। ये देखो इथेरियम का ओपन इंटरेस्ट स्टडी करो क्या हुआ है भाई, कहाँ से उठ गया। बॉटम पे क्या था, मैंने 2180 कहीं पे लॉन्ग दी थी 10 बिलियन से, आई थिंक ये कहाँ की बात बता रहा हूँ, हाँ ये 10 बिलियन पे था, ये 15 बिलियन चल रहा है। 5 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट है। मार्केट मेकर के लिए जूस है, जूस मतलब ये बिरयानी है, दावत है, इसको खाना उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब पहले भी खाया है, यहाँ पे आए थे 16 बिलियन पे, खाया है उसने, देखो गिरा दिया था 10 बिलियन। तो जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है उतना मैं कॉशियस हो रहा हूँ, और उतना मैं अपने टेलीग्राम मेंबर्स को, उतना मैं अपने यूट्यूब मेंबर्स को, सबको बोल रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट हाई होना is not a good deal. It could be a good deal because we are in a bull market and everything like that, blah 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 blah. लेकिन at the same time this is not the time to be in those open interest. Be the liquidity, you will be the liquidity. ये जो कभी डेटा आता है ना कॉइन ग्लास पे, ये जो 24 आवर का लिक्विडेशन डेटा, इसमें 550 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, ठीक। ये जो शॉर्ट लिक्विडेट हुए हैं, हम एसएल दिए हैं, हमने तो कल शॉर्ट दी भी नहीं कर ज़्यादा, 1-2 शॉर्ट दी, उसका एसएल हिट हुआ मैक्स, ठीक। यहाँ पे 550 मिलियन लिक्विडेट होंगे 24 आवर में हुए हैं ऑलरेडी, ठीक। इमेजिन कितने लॉन्ग लिक्विडेट होंगे, क्यों मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, लॉन्ग्स ऑलरेडी 100 के 103 के 105 के खुले हुए होंगे, और अभी कल के ब्रेकआउट में और लॉन्ग्स आए हैं, मेरे ट्विटर पे भी लॉन्ग भरे हैं। तो ओवरऑल आप समझ रहे हो, ये 550 मिलियन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि आज आप देख लो कि ये शॉर्ट कितने लिक्विडेट हुए हैं, कल आप देखना कि कितने लॉन्ग लिक्विडेट होंगे। स्क्रीनशॉटिंग फॉर लॉन्ग लिक्विडेशंस लेटर, ठीक। ये आपके शॉर्ट लिक्विडेशन है, मैंने ये स्क्रीनशॉट इसीलिए डाला है कि आप एक बार ये स्क्रीनशॉट देखना और अभी कुछ दिनों के अंदर आप लॉन्ग का लिक्विडेशन देखना। मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, मुझे पता है, इस मार्केट में रह के मैं समझ रहा हूँ उनको कैसे खेलना है, उनको कैसे दबाना है। अब देखो ये मैंने ETH के लिक्विडेशन की बात करी, लेट्स सी BTC का चार्ट ना, ये हमारा BTC का चार्ट है। देखो भाई कितना जूस है, 26 बिलियन से 28 बिलियन, 2 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कल के ब्रेकआउट पे। लेकिन एक चीज़ समझो, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा जो अभी लोग आके मुझे सुनाएंगे, जो अच्छे ट्रेडर हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई
हर रियल ब्रेकआउट एक वॉल्यूम के साथ होता है, और वो वॉल्यूम पर्प में आए या फिर ओपन इंटरेस्ट में आए या वॉल्यूम में आए, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। ओपन इंटरेस्ट हाई तो होता ही है जब ब्रेकआउट होने वाला होता है, सही बात है आपकी, बट एट द सेम टाइम यू हैव सीन क्या होता है जब ओपन इंटरेस्ट सडनली स्पाइक करता है, देयर इज ऑल्सो अ फॉल, देयर इज ऑलवेज अ फॉल हेयर, क्लियरली सी इट। यहाँ स्पाइक किया था, फॉल आया गंदा, यहाँ स्पाइक किया था, फॉल आया गंदा, यहाँ स्पाइक किया था, गंदा फॉल आया, यहाँ स्पाइक किया था, फॉल आया थोड़ी देर, यहाँ स्पाइक किया, फॉल आया, यहाँ स्पाइक किया, फिर फॉल आया हल्का फुल्का। स्पाइक्स जितनी शार्प स्पाइक होगी उतनी जल्दी वो रिवर्स होती नीचे की ओर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में? अब ये जो स्पाइक है ये कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये जितनी भी जाएगी ये रिवर्स होगी, क्योंकि वो समर में है भाई। मार्केट मेकर के पास वॉल्यूम में पैसा बनाने का टाइम ही नहीं है। ये जो वॉल्यूम है ये डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है स्पॉट की, मतलब अभी कोई इंटरेस्टेड बायर सेलर है ही नहीं मार्केट में। तो जब वो नहीं रहेंगे तो मार्केट मेकर पैसे कैसे बनाएगा? वो ओपन इंटरेस्ट को खा के बनाएगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? लॉन्ग शॉर्ट। आपके लॉन्ग शॉर्ट को लिक्विडेट कराने के अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं पैसे कमाने का ना। अब देखो बिटकॉइन देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये हमारा चार्ट है, 108 200 का लेवल तोड़ दिया मार्केट ने। बेरिश डाइवर्जेंस मेरे सेंस में 4 घंटे में देखते हैं। 4 घंटे में बिटकॉइन है अपने ओवरबॉट जोन में, यहाँ पे मल्टीपल कॉशियस रहने का टाइम होता है। ऑब्वियसली मैं ये बोलूँगा 4 घंटे में कॉशियस रहना होता है जब भी ओवरबॉट पहुँचते हैं। हाँ कॉशियस हो गए तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं हुए तो भाई दिक्कत है। देखो 4 घंटे में कॉशियस यहाँ पे रहते बचते, यहाँ पे रहते बचते, यहाँ पे रहते बचते, यहाँ पे रहते बचते, समझ हो? 4 घंटे का ओवरबॉट कॉशियस रहने के लिए ये होता है। एक चीज़ समझो, 4 घंटे में भी आपको अगर 4 घंटे में मेरे इंडिकेटर ने तो अभी शॉर्टकट साइन नहीं दिया है। मेरे इंडिकेटर ने यहाँ शॉर्ट दिया था, 1 घंटे में शायद दिया होगा, मेरे ख्याल नहीं दिया, इसने बाइंग दी थी यहाँ पे बॉटम की। ओके 30 मिनट में नहीं दिया भाई, इसने सिर्फ 15 मिनट में यहाँ पे शॉर्ट दिया है, ज़्यादा दिया नहीं है। तो फिर मतलब अभी और भी चीज़ें हैं। अब 15 मिनट में देखते हैं क्या गंदा डाइवर्जेंसेस हैं। ये पूरा लिक्विडेट कर रहा है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ इम्बैलेंस है, ये पूरा 110 600 से 109 800 के बीच एक इम्बैलेंस है, जिसको लोग कहते हैं FVG, मैं कहता हूँ खाली फोकट ऑर्डर बुक। ये तुम्हारी ऑर्डर बुक है खाली, ठीक। खाली ऑर्डर बुक में मतलब यही है कि आप यहाँ पे स्वीप देखोगे ये फिल होगा एटलीस्ट 110, ये पड़ रहा 109 800 से लेकर 110 600 तक, वहाँ आने के चांसेस है। फिर वहाँ देखो लॉन्ग बनाना है कि नहीं। अच्छा एक और डेटा बचा है अभी हमारे पास, हाई ब्लॉक का डेटा, डेल्टा देखो कितना पॉजिटिव हुआ है फंडिंग का, ठीक। सॉयल से कि थोड़ा बहुत देखो संभल के रहो। ओके बड़े लॉन्ग्स बड़े शॉर्ट्स तो लिक्विडेट हो गए, लॉन्ग्स यहाँ पर कई ओपनड है, इन सब जगहों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। 106 108 के अराउंड ये हमारा रहा। इसमें एक चीज़ समझानी थी, देखो ये नेट ओपन इंटरेस्ट होता है, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के अराउंड ही है, ठीक। ओपन इंटरेस्ट, ठीक। CVD ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, ज़्यादा स्पॉट में तो बाइंग हमें दिख भी ऐसे भी नहीं रही है। दूसरी चीज़ एक चीज़ समझो, फंडिंग का गेम समझो। फंडिंग का क्या है? फंडिंग नेगेटिव होती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाइंग की, ठीक, मैं मानता हूँ। ओवरऑल इसको जब हम 6 घंटे में करते हैं, लेट सपोज 4 घंटा करते हैं, चलो लेट्स सी, तो जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं ना 4 घंटे में, तो फंडिंग जब भी इस लेवल के ऊपर गई है, मेरे हिसाब से इस लाइन को अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो, 0.0144, ठीक। बहुत ख़राब एरियाज़ रहे हैं वो लॉन्ग लेने के, हम हमेशा रिग्रेट में रहें, ठीक। यहाँ पर ये पूरा तो सबसे ख़तरनाक एरिया था, समझ में आ रहा मेरी बात? जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये लाख रुपए दे लो 1 करोड़ दे दो, आपको कोई सिखाएगा नहीं ये चीज़, क्योंकि इसी को यूज़ करके मैं वेल फ्रेंड से जुड़ा हूँ, मैं कई टेलीग्राम ग्रुप्स में हूँ जहाँ लोग बहुत बड़े लेवल पे मिलियन डॉलर इधर उधर करते हैं, मतलब ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं। तो वो जो प्रॉफिट्स बनाते हैं वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, वो वेल की तरह सोचना पड़ेगा, मार्केट मेकर की तरह सोचना पड़ेगा। वो ये सब देखते हैं, वो देखते हैं एग्रेसिव लॉन्ग कहाँ ट्रैप है, ये लॉन्ग ट्रैप थे सबसे गंदा इस जगह पे, और अभी यहाँ पर ना वो चीज़ आई नहीं है। तो मतलब अभी ना क्रैश कराने के लिए मौका अच्छा नहीं है, ये बड़े बढ़िया मौका था जब यहाँ पे था, और अब देखो यहाँ क्रैश किया था मार्केट, नोटिस करो, किया था ना 111 400 पे, अभी उतना फंडिंग नहीं बढ़ा। तो फंडिंग के पास टाइम है उठने का, ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी उठ गया है, फंडिंग के पास अभी टाइम है। मतलब अभी भी लोग कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, इसीलिए तो मैंने आपको 112 600 का लेवल बताया कि थोड़ा बहुत ये फंडिंग उठी,
आप देख सकते हो उठती, और पॉजिटिव हो सकते हैं, इवन ज़रूरी नहीं हो, इतना भी हो जाए तब भी बहुत है, ठीक है। लेकिन फंडिंग अभी भी कंफ्यूज है, मीन्स लोग अभी भी शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, किसी की वजह से, मेरी वजह से, किसी की वजह से कर रहे हो। मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ, शॉर्ट के लेवल ना एग्जैक्ट मैं आपको टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा, ऐसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बहुत वैसी मार्केट है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हो आप। तो देखो, 1 घंटे में ट्रेड लेनी है तो EMS के सपोर्ट पे लॉन्ग कर सकते हो, ठीक। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट की ट्रेड देखनी है, 15 मिनट के 100 EMA या 200 EMA का ब्रेकडाउन होने दो, 109 800 के नीचे मार्केट आए, शॉर्ट बनेगी बहुत तगड़ी, ठीक। या फिर 100 EMA 109 110 400 के नीचे आए तो अच्छी शॉर्ट बनेगी, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप एक ट्रेडर हो या आप बहुत हाई वॉल्यूम पर्सन हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, आप हमारे प्रो ट्रेडर से ज़रूर जुड़ो, और आप हमारे बिंगेक्स पे अकाउंट बना के ट्रेडिंग करो। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप ऑप्टिनेक्स को मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको VIP प्रिविलेज भी दिला सकता हूँ, अगर जिनको भी जो भी अच्छे खासे फंड से ट्रेड करते हैं। वीक्स में 20% डिपॉजिट बोनस है, बिंगेक्स में भी आपको $12,000 का बोनस मिल सकता है, और इसमें तो न्यू अकाउंट्स वालों को $15 या $20 कुछ फ्री में मिल रहे हैं, ठीक। टेलीग्राम पे अकाउंट बना लो, और ये टेलीग्राम हमारा है, इस कॉन्टैक्ट पे आप जाके मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है और आप किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड या किसी भी तरीके से, आप इस पे मैसेज करो, आपकी क्वायरी हमारी टीम सुनेगी। आप सच में, आपका कैपिटल, आई थिंक बड़ा कैपिटल से मेरा मतलब है अगर आपके पास $10,000 $50,000 या $100,000 या $1 million कुछ भी है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करो, आपको हम गाइडेंस कर सकते हैं, एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, और जो भी है आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ही ली हैं, ये स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए पोस्ट किया क्योंकि मैं इसको डालूंगा, ठीक। बाकी आई थिंक देर इज़ नथिंग फॉर मी राइट नाउ, बस हो गया। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड या